हेलो मेरे दोस्त। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर लेकर आए हैं जो आपकी जिंदगी में काम आने वाली है। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिले तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपको 4 विकल्प मिला है। ए 1915 ईस्वी में, बी 1918 ईस्वी में, सी 1917 ईस्वी में, डी 1911 ईस्वी में। सही उत्तर होगा सी 1917 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2, चीनी क्रांति का नायक कौन था? आपके लिए विकल्प होंगे। ए chiang kai शेक, बी सुन्यात सेन, सी युआन शोहकाई, डी मात्से तुंग। इसका उत्तर होगा बी सुन्यात सेन। प्रश्न नंबर 3, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आपके सामने 4 विकल्प हैं। ए तुर्की, बी जर्मनी, सी प्रशा, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा ए तुर्की। ऑटोमन सुल्तानों का अत्याचार तुर्की पर इतना बढ़ गया कि यहाँ रहने वाले लोग धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगे। इससे ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। 19वीं सदी में इस साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया लगातार बढ़ती रही और फिर धीरे धीरे तुर्की हालत इतनी खराब हो गई कि इसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा कि। प्रश्न नंबर 4, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपके विकल्प हैं। ए 1786 ईस्वी, बी 1779 ईस्वी, सी 1769 ईस्वी, डी 1789 ईस्वी। इसका उत्तर है डी 1789 ईस्वी। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के इतिहास की राजनैतिक और सामाजिक उथल-पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी जो 1789 से 1799 तक चली। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया। प्रश्न नंबर 5, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपके विकल्प होंगे। ए कुशीनगर, बी श्रावस्ती, सी सारनाथ, डी बोधगया। इसका उत्तर है सी सारनाथ। वैसे तो भारत में कई स्थान ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म के तीर्थ बन चुके हैं, पर एक ऐसा भी स्थान है जो बौद्ध धर्म में प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है, वह है सारनाथ। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहीं से उन्होंने धर्मचक्र। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपके सामने 4 विकल्प हैं। ए 5, बी 11, सी 10, डी 12। आपका सही उत्तर है डी 12। प्रश्न नंबर 7, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आपके विकल्प होंगे। ए महात्मा गांधी ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने, डी भगत सिंह ने। सही उत्तर हो जाएगा सी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। उन्होंने 1944 में इस नारे का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए को प्रेरित करने के लिए किया था, जब आईएनए ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। प्रश्न नंबर 8, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ए वर्ष 1922 ईस्वी में, बी वर्ष 1932 ईस्वी में, सी वर्ष 1940 ईस्वी में, डी वर्ष 1936 ईस्वी में। सही उत्तर होगा डी 1936 ईस्वी में।
प्रश्न नंबर 9, काकोरी कांड के नायक कौन थे? आपके लिए विकल्प होंगे ए. रामप्रसाद बिस्मिल, बी. नवाब अली खान, सी. भगत सिंह, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए. रामप्रसाद बिस्मिल। प्रश्न नंबर 10, नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है? आपको 4 विकल्प देंगे ए. बिहार, बी. उत्तराखंड, सी. उत्तर प्रदेश, डी. इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है डी. इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 11, करो या मरो का नारा किसने दिया? आपको 4 विकल्प देंगे ए. अटल बिहारी वाजपेयी ने, बी. महात्मा गांधी, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. सरदार पटेल ने। यदि इसका उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सही उत्तर होगा बी. महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी से जुड़ा है। यह नारा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अस्तित्व में आया। नारा आधिकारिक तौर पर 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 12, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपके विकल्प होंगे ए. 9 दिसंबर 1946, बी. 19 सितंबर 1946, सी. 1 अगस्त 1946, डी. 12 जुलाई 1946। आपका सही उत्तर है ए. 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 13, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपके विकल्प होंगे ए. ग्वाटेमाला, बी. चीन, सी. भारत, डी. थाईलैंड। आपका सही उत्तर है बी. चीन देश। प्रश्न नंबर 14, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आपके लिए कुछ विकल्प होंगे ए. नीदरलैंड, बी. भारत, सी. नेपाल, डी. तुर्की। सही विकल्प है बी. भारत देश। प्रश्न नंबर 15, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? आपका विकल्प ए. प्रस्तावना को, बी. संवैधानिक उपचारों को, सी. मौलिक अधिकारों को, डी. इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए. प्रस्तावना को। यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।